ये फिर चारों ही ऑप्शंस ठीक हैं। ठीक हो गया, ये आपके सामने है अब। अच्छा नेक्स्ट आते हैं फिर। सर जी। सर इधर थीटा 90 के अलावा भी कुछ हो सकता है? थीटा 90 ही होगा ना, 90 के अलावा कौन सा होगा? मतलब अगर थीटा फॉर एग्जांपल 30 डिग्री दिया हुआ है तो फिर तो वो परपेंडिकुलर नहीं ना होंगे। थीटा परपेंड, क्या कह रही हैं, दोबारा बताएं। सर अगर थीटा जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है तो फिर तो हाँ, ये परपेंडिकुलर नहीं ना होंगे। कौन परपेंडिकुलर नहीं होंगे फिर? ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो कौन नहीं ना कौन से? होंगे। कौन कौन से? सर ये आर एस टी, उस सूरत ये में जो अगर, एस्ट्रोटिंग है। सुने, अगर थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है तो एस और टी परपेंडिकुलर नहीं होंगे। लेकिन वेक्टर आर जो है वो एस और टी दोनों की परपेंडिकुलर फिर भी होगा, क्योंकि नया वेक्टर आर जब भी बनता है क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में, वो हमेशा पहले वाले दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ही होता है। तो वेक्टर आर तो उन दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन एस और टी उस केस में फिर परपेंडिकुलर नहीं होंगे। आई बात की समझ? यस सर समझ आ रही। तो खैर यहाँ पे तो 90 डिग्री दिया हुआ था थीटा, तो हमने 90 के अकॉर्डिंग ही इन तमाम ऑप्शंस को चेक करना था। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट आते हैं फिर हम। हाँ, या मैं लिखता हूँ एक एमसीक्यू आपके सामने, आपने इसको करना है सोल्व, है आसान सही है, कोई मुश्किल नहीं है। नंबर 6 इसमें है, ये आपने वैल्यू इसकी बतानी है मुझे। ये मैं लिखता हूँ, ऑप्शंस में नहीं लिखूंगा, आपने वैल्यू बतानी है। आई डॉट जे क्रॉस के, जी बताएं क्या वैल्यू है इसकी, ये तो बहुत आसान है। 0 1 वन 1 होगी। होगी। यस बिल्कुल ठीक है। देखें कैसे, ये आई ऐसे ही लिखा, आई कैप ऐसे ही लिखा, डॉट जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है? कल ही हमने पढ़ा है, जे क्रॉस के इक्वल होता है आई के। ठीक है, और आई डॉट आई, तो यूनिट वेक्टर्स की सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसकी इक्वल होती है? 1 की इक्वल होती है। कैलकुलेट वहां पे हमने की थी, वहां पे कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाई थी कि वाकई 1 की इक्वल होती है। तो वहां पे मौजूद है, देख लीजिएगा अगर कोई इशू है तो। ठीक है, क्लियर? आगे चलूं? ओके सर। यस सर। सर अच्छा, अब मुझे एक और बताइएगा इसी तरह, यह मैं लिखता हूं नंबर 7, के डॉट के क्रॉस आई, बताएं क्या आंसर आएगा इसका? आई के इक्वल होगा। के क्रॉस के डॉट के क्रॉस आई नहीं। सर नहीं नेगेटिव नहीं, ऑफ आए। नो। के जे परपेंडिकुलर, एक मिनट सर। पर्टिकुलर वैल्यू इसकी आएगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू 1 आई थी, ऐसे ही कोई वैल्यू आएगी इधर। 0 आएगी। 0 आएगी, अब ठीक कहा ना। ये देखें जरा, के कैप ऐसे ही लिखा, डॉट ऐसे ही लगाया। अब के क्रॉस आई क्या होता है? के क्रॉस आई होता है जे के इक्वल, कल कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने। अब देखें, यूनिट वेक्टर्स की, किसी भी एक यूनिट वेक्टर की दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर जो होते हैं। ये जेड एक्सिस का है, वो वाई एक्सिस का है, तो वाई एक्सिस जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, तो इसलिए फिर परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही हुआ करती है। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहां से एक चीज जरा याद रखिएगा, ये चीज अब याद रखिएगा, ये रिजल्ट्स, कि ये जब भी इस तरह से होगा, आई डॉट जे क्रॉस के, यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, -1 भी आ सकता है, सॉरी, आंसर -1 भी आ सकता है। उस तरह का भी कोई मैं क्वेश्चन आपको भी दिखा देता हूं, जबकि जब भी दो इस तरह की जो भी प्रोडक्ट है, अच्छा इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, ये मैं पहले बता देता हूँ। इस प्रोडक्ट को, ये दोनों जो हैं, ये भी और ये भी, इनका एक स्पेसिफिक नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आपने डिटेल्स इसकी पढ़नी है सेकेंड ईयर की मैथ के आखिरी चैप्टर में, वो चैप्टर ही पूरा वेक्टर्स का है, तो वहां पे ज्यादा डिटेल्स आएंगी। तो खैर, इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इसका नाम है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई से भी दो यूनिट वेक्टर सेम आ गए, तो उस सूरत में आंसर हमेशा 0 ही आएगा, चाहे 2 दफा के आ जाए, चाहे 2 दफा जे आ जाए, चाहे डिफरेंट पोजीशन पे के इधर है
और फिर k इधर है, ठीक है, तो भी आंसर 0 ही आता है। तो कोई भी यूनिट वेक्टर अगर रिपीट हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो आंसर उसका 0 ही होना है। ठीक हो गया जी, क्लियर, कोई मसला इसमें? हाँ जी, नो सर, क्लियर है। अच्छा अच्छा, अब इसको सोल्व कीजिएगा जरा। इसी इसी से मिलता जुलता है, अभी जो मैं देने लगा इससे मिलता जुलता मैं अभी पहले करवा भी चुका हूँ एक। कौन सा करवाया था? MCQ नंबर 2 मैंने करवाया था। अब उसी से मिलता जुलता एक और है, ऑलमोस्ट उसी मेथड से हो जाएगा ये भी। नंबर 8 इसमें है a प्लस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर। ये हमें गिवन है, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। हमें कहा जा रहा है कि आपने एंगल फाइंड करना है बिटवीन a एंड b। फाइंड करें जल्दी से, थीटा बिटवीन a एंड b। हरी अप, हो जाए शुरू। देखें जी, एंगल यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री ए और बी के दरमियान, वही हमने फाइंड करना था। किस तरह? देखें a प्लस बी मॉड स्क्वायर है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था MCQ नंबर 2 में ही। इसको लिखा जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, जबकि इसे लिखा जाएगा a माइनस बी डॉट a माइनस बी, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, ये लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये बनेगा a डॉट a, क्या बनेगा? a स्क्वायर। ऐसे ही a डॉट b, तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा a डॉट b। फिर आगे b डॉट a, ऐसे ही लिख दिया जाएगा b डॉट a। और फिर आखिर में b डॉट b क्या बनेगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू, बिल्कुल ऐसे ही। अब राइट हैंड साइड पे भी यही करें, a डॉट a क्या बनता है? ये बनता है a स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही a डॉट b, तो ऐसे ही लिखेंगे इसको a डॉट b। इसके बाद b डॉट a प्लस के साइन के बाद, तो ये लिख दिया b डॉट a। और फिर उसके बाद सॉरी माइनस बी डॉट ए आएगा, माइनस का साइन भी है ना। और उसके बाद माइनस बी को माइनस बी से करेंगे तो बनेगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस आता है, मिस्टेक मैंने कर दी थी। अच्छा, अब अगले स्टेप में जरा देखें तो ये ए स्क्वायर और ये इक्वालिटी साइन के दूसरी साइड पे ए स्क्वायर दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। इसी तरह ये बी स्क्वायर और इक्वालिटी साइन के दूसरी साइड पे बी स्क्वायर, ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा? ये ए डॉट बी, बी डॉट ए, तो बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल होता है ना, तो इसको लिख दिया जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक हो गया, इक्वालिटी साइन। इसी तरह माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी क्या बनेगा? माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। और ये माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी उधर जाके जब ऐड होगा तो बनेगा 4 टाइम्स ए डॉट बी। अब 4 इधर आके 0 से डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 उसी वक्त आती है जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। सो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, जिसका मतलब है कि थीटा जो है 90 डिग्री है, यही हमने फाइंड करना था जी। कोई मसला अब इसमें? क्लियर? नेक्स्ट देखें एक और, बल्कि पहले इसी से मिलता जुलता है, ये देख लेना जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था। अभी मैंने आपसे ये पूछा था आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के, इसके बारे में बताया था आप लोगों ने, आंसर 1 आता है, 1 ही आया था। अच्छा, अब ये जरा देखिए इसका क्या आएगा? आई डॉट के क्रॉस जे, जी जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा इसका? -1। -1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ठीक है जी, ये -1 आ जाएगा। क्यों? आई को मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, डॉट डाला, और ये के क्रॉस जे क्या होता है? के क्रॉस जे माइनस आई होता है, तो ये लिखा माइनस आई। अब ये माइनस का साइन ऐसे ही, और बाकी क्या बनेगा? आई डॉट आई। और आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है, तो ओवरऑल बना -1। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे कल कंटिन्यू करते हैं, चलें जी कल ही कर लेते हैं। चलें, अच्छा ठीक है, बाकी फिर कल देखते हैं, लेकिन कल भी अभी फिर ये मैं थोड़े से MCQs ही करवाऊंगा, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड वेक्टर से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट सही तरह क्लियर हो जाए ना,